दूसरे ही दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी को बताया कि वो किसी भी रात दावत पर आ सकता है। नाजी ने 3 रोज बाद की दावत दी और बताया कि ये दावत कम जश्न ज्यादा होगा। जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदनी रात थी, दूसरे 1000 मशअलों ने सहरा की रात को दिन बना दिया था। बॉडीगार्ड्स का हुजूम था जो एक वसी मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़े थे। एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैठने के लिए जो मुसनद रखी गई थी वो किसी बहुत बड़े बादशाह का तख्त मालूम होती थी। थोड़ी दूर मेहमानों के लिए निहायत खूबसूरत खैमे नस्ब थे। उनसे हटकर एक बड़ा खैमा सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए नस्ब किया गया था, जहां उसने रात बसर करनी थी। अली बिन सुफियान ने सूरज गुरूब होने से पहले वहां जाकर उस खैमे के इर्द गिर्द मुहाफिज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सुफियान वहां मुहाफिज खड़े कर रहा था, नाजी ज़कुई को आखिरी हिदायत दे रहा था। सफेद कंधों पर स्याही माइल भूरे बाल और बारीक लिबास। नाजी ने ज़कुई को सर से पांव तक देखा और कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर तुम्हारे जिस्मानी हुस्न का शायद असर ना हो। अपनी ज़बान इस्तेमाल करना, वो सबक भूलना नहीं जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और ये भी न भूलना कि उसके